वह साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में RS 756 हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 873 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 3.5 वर्ष को हम 7/2 वर्ष लिख सकते हैं। 7/2 वर्ष में 873 हो जाती है, और तो 1/2 वर्ष में 7 भाग दीजिए 7 के 7, 7 दूनी 14, 7/2, 7 भाग दीजिए 7 के 7, 7 दूनी 14, 3 17, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है। देखिए 3.5 वर्ष को 7/2 वर्ष लिखते हैं। 7/2 वर्ष में 873 हो जाती है, और 2 वर्ष में 2 को हम लिख सकते हैं 4 देखिए 7/2 वर्ष में 873 हो जाती है, और 2 वर्ष में कितना हो जाती है। 2 वर्ष को हम 4/2 लिख सकते हैं। 2 वर्ष में 756 हो जाती है, 756 हो जाती है। फिर 7/2 से 4/2 घटा दीजिए, 873 756 घटा दीजिए, तो 7 में से 4 निकल गया, 3/2। 3/2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया। 13 6 गई 7, 6 5 गई 1, 8 7 गई 1, 117 रुपए। तो 1/2 वर्ष का ब्याज 3 त्रिका 9, 3 9 27। 1 वर्ष का ब्याज 2 गुणा कर 2 9 18, 2 3 6 1 7। 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपए हो गया। तो R बराबर होता है SI गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना आएगा। 1 वर्ष का ब्याज 78 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज 2 8 16, 2 8 16, 2 से 14 1 15, 156 रुपए। तो 2 मूलधन बराबर होगा 2 वर्ष का मिश्र 756 ऋण 756 ऋण 2 वर्ष का ब्याज 156 आ गया, कितना की 600। 600 मूलधन हो गया। 600 मूलधन बराबर हो गया 600। मूलधन बराबर 600 रुपए हो गया। तो मूलधन 600 हो गया बटे T 2 वर्ष। तो देखिए SI का मान कितना है। 2 वर्ष का SI 156 है, गुणे 100 बटे 600 गुणे 2। 100 से काट दीजिए 6 आ गया, 2 से काट दीजिए 2 से 14, 2 8 16, 156 गुणे 100, 100 छक्का 56, 6 दूनी 12, 6 चौक 36। 6 से काटिए ये, देखिए 156 गुणे 2, 6 से काटिए 6 के 6, 156 गुणे 100 बटे 600 गुणे 2। 100 से काटिए 6 आया, 6 से काटिए 6 दूनी 12, 3 बजा 6 चौक 36, 2 से काटिए 14, कितना आया। R बराबर 14%। R बराबर 14, 6 चौक 36, 6 से काटिए 2 से काटिए 14 दूनी 26, 13%। 13 दूनी 26, 13%। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 13%। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में
550 तथा 3 वर्ष में 575 हो तो 4 वर्ष में वह धन कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 650, ऑप्शन बी 560, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 850। देखिए 3 वर्ष का मिश्र धन 575 है और 2 वर्ष का मिश्र धन 550 है। अगर 2 वर्ष 3 वर्ष का मिश्र धन घटा देते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज बराबर 25 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज बराबर 25 रुपए, 2 वर्ष का ब्याज बराबर 50 रुपए। 2 वर्ष का ब्याज बराबर 50 रुपए। अगर 2 वर्ष के मिश्र धन से दूसरे वर्ष का ब्याज घटा दे तो मूलधन आ जाएगा। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 550 रुपए और 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 50 रुपए। तो मूलधन बराबर आ जाएगा 500 रुपए। आर बराबर क्या होता है? SI गुणे 100 बटे P गुणे T। SI का मान कितना है? SI का मान 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपए है गुणे 100 और 2 वर्ष का मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 500 रुपए गुणे समय T 2 वर्ष हो गया। 5 दहम 5, 50 दहम 500, 10 दहम 100, 10 में 2 भाग दिए। आर बराबर कितना आ गया? 5%। P बराबर 4 वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन 500 गुणे दर 5% गुणे समय 4 वर्ष बटे 100 बराबर हो गया 4 वर्ष का मिश्र धन। तो 4 वर्ष का मिश्र धन बराबर हो गया 500। ये बराबर हो गया 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का ब्याज बराबर 500, 25, 25 चौका 100। 4 वर्ष का ब्याज बराबर 100 रुपए। तो 4 वर्ष का मिश्र धन बराबर मूलधन 500 रुपए और धन 100 रुपए बराबर 600 रुपए। यही 600 सही आंसर होगा। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपए बनती है और 5 वर्षों में 5 वर्षों में 26,000 बनती है। तो रकम है 1880। 2120 आंकड़े अपर्याप्त हैं। 5 वर्षों में 2600 बनती है। तो देखिए 5 वर्ष का ब्याज कितना है? 2600 और 2 वर्ष का ब्याज मिश्र धन 5 वर्ष का मिश्र धन 2600, 5 वर्ष का मिश्र धन 2600, 2 वर्ष का मिश्र धन 2400, 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 रुपए। अगर 5 वर्ष के मिश्र धन से 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर देंगे तो 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 3 वर्ष का ब्याज बराबर 60 हो गया, 6 में तो निकल गया 460 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज 3 के 3 बचे 2600। 3 वर्ष का मिश्र धन 26 से 4 से 60 हुआ।
2440, 2600, 2240, 2600, शून्य 10 में 4, 5 में 2 निकल गया। देखिए 3 वर्ष का ब्याज 360 रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज 3 का 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, 3 शून्य 120 रुपए। अगर 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें तो कितना आ जाएगा 240। 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 2240, और 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज 240। अगर 2 वर्ष के ब्याज में से 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। मूलधन बराबर 0002,000। यही ऑप्शन नंबर बी सही है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपए 4% पर उधार दे दिए। उसे 1 वर्ष में कुल 92 रुपए के रूप में मिले। तदनुसार उसने 5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए थे। ऑप्शन नंबर 1150, ऑप्शन नंबर बी 1050, ऑप्शन नंबर सी 1200, ऑप्शन नंबर डी 1100 है। देखिए औसत ब्याज आर बराबर होगा SI गुणे 100 बटे P गुणे T। उसने 1 वर्ष का ब्याज कितना पाया 92 वर्ष, तो SI की जगह 92 रुपए हो गया गुणे 100 बटे P कितना है 2000 रुपए, और 92 रुपए 1 वर्ष का ब्याज है। 2 जीरो 2 जीरो उसका दिया 20 का भाग दे दिए, आ गया 4.6। औसत आर बराबर हो गया 4.6। 5% की दर से कुल 2000 रुपए दिया था, कुल रुपए 2000 थे। 5% के हिसाब से दिया था, 4% के हिसाब से दिया, और औसत ब्याज 4.6 है। 4.6, 5 में से 0.4 यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 0.6। 4 का अनुपात होगा, या इसको काट दोगे 3-2 का अनुपात, माने 5% से पाने वाला धन 3 का अनुपात है, 4% से पाने वाला धन 2 का अनुपातों का योग 5 हो जाएगा। तो मूलधन 2000 रुपए है, 5% का अनुपात 3 है, अनुपातों का योग 3 2 5 है, 5 चौके 20, 400 आ गया, 4 तिहाई 1200 रुपए। कितना होगा 1200 रुपए। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। पहला नीली क्रांत मछली से संबंधित है। सामान्य ज्ञान, पहला नीली क्रांत मछली से संबंधित है। दूसरा पीली क्रांत तिलहन से संबंधित है। तीसरा सुनहरी क्रांत बागवानी से संबंधित है। चौथा गुलाबी क्रांत झींगा मछली से संबंधित है। पांचवा गोल्ड क्रांत आलू से संबंधित है। छठवां ग्रीन क्रांत सदाबहार से संबंधित है।
खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। एसेटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और कमेंट करना न भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत लेबर करना पड़ता है।